हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस की खुल्लम खुल्ला लूट और भ्रष्टाचार की कहानी बताएगी। और इसमें आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा का शासन है और दिल्ली पुलिस यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जो आती है उसमें भी भाजपा का शासन है। और आज हम आपको करोड़ों रुपए की एक संगठित लूट, एक ऑर्गेनाइज्ड डिकॉइटी के बारे में समझाएंगे कि कैसे बीजेपी के नेता करोड़ों रुपए की लूट एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले करोल बाग के दर्जनों व्यापारियों ने एक बात को उठाया कि 2013 में एनडी मॉल नाम की एक बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग करोल बाग में अजमल खां रोड पे बनी। एमसीडी ने उसको अनऑथराइज्ड और इलीगल बताते हुए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारे फ्लोर जो है उसके सील कर दिए। वो जो सील लगी उसके कागज हमारे पास हैं। बाद में उन दुकानों को अपने आप खुलवा दिया गया और 2013 से लेकर अभी तक 2021 तक, यानी कि 8 साल हो गए, वो उस मॉल के अंदर जगमगाते हुए शोरूम चल रहे हैं। मामला जो नजर में तब आया जब वहां के व्यापारियों ने बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझे लगता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जनरल सेक्रेटरी हैं, रविंदर गुप्ता, मेयर रहे हैं, करोल बाग के पार्षद रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया कि करोड़ों रुपए की वसूली करने के लिए रविंदर गुप्ता जी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और जब पूरे मामले के बारे में हमने पता किया तो समझ में ये आया, और इसके अंदर कई दुकानदार हैं जो वीडियो पे अपनी बात कहेंगे। एक मॉल बन रही थी, एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रही थी, उसको एमसीडी में पहले सील कराया गया क्योंकि वो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है। सील कराया गया मगर डिमोलिश नहीं किया गया। आप इस बात को समझिए, सीलिंग एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है कि आप एक बिल्डिंग को सील कर दें और फिर 1-2 दिनों में, 2-4 हफ्तों में उसको आप डिमोलिश कर दें। आपने सील कराया, उसको डिमोलिश नहीं कराया और फिर दुकानदारों से करोड़ों रुपए उगाए गए और इन दुकानों को चलने दिया। एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई 2014 के अंदर, एक एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि ये डीसीलिंग हो गई है इन कागजों, इन दुकानों की, ये बात प्रशासन की नज़र में नहीं आई। बाकायदा एई, एक्सीएन, एससी और डिप्टी कमिश्नर करोल बाग जोन तक ये फाइल गई है। इस फाइल की नोटिंग हम आपको व्हाट्सएप पे भी देंगे। इसके अंदर लिखा है कि उन दुकानों को जिनको हमने सील किया था उनकी सील तोड़कर दुकानें शुरू कर दी गई हैं, लिहाजा इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकायदा एसएचओ करोल बाग को चिट्ठी लेके कहा गया कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। और उसके बाद इस फाइल को दबा दिया गया और वहां पर पिछले 8 साल से धड़ल्ले से सारी दुकानें चल रही हैं। अब मामला फंसा इसलिए कि दुकानदारों से दोबारा जो है पैसे की मांग रखी गई और दुकानदार ये बताते हैं कि रविंदर गुप्ता जो बीजेपी के पूर्व मेयर हैं, उन्होंने पैसे की डिमांड रखी कि अब आप अगर इतना पैसा हमें नहीं देंगे तो हम आपकी दुकानें दोबारा से सील करा देंगे। इसका विरोध जताते हुए दुकानदारों ने मीडिया के साथियों को बुलाकर
इस चीज़ को उजागर किया। और वो मीडिया की क्लिप्स एक प्राइवेट टीवी चैनल के यहाँ चली, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट किया, उसको कोट किया। और सबसे हैरानी की बात यह है, क्योंकि रविंदर गुप्ता एक्सपोज हो गए, उनकी ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन एक्सपोज हो गई, तो आज सुबह एमसीडी ने दोबारा से उस बिल्डिंग को सील कर दिया। 8 साल से जो दुकानें चल रही थी, जो मॉल चल रहे थे, वो आज सुबह सील कर दिए गए। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। जिस समय इस बिल्डिंग को सील किया गया 2013 में, उस वक्त पार्षद कौन थे? रविंदर गुप्ता थे। और छोटे मोटे पार्षद नहीं थे, बाकायदा मेयर थे। बड़ी पावरफुल पोजीशन है। मेयर रहते हुए ये कैसे संभव है कि कोई बिल्डिंग सील हुई हो मगर डिमोलिश ना हुई हो? सवाल नंबर 1 हमारा। सवाल नंबर 2, एक मॉल जिसको आपने सील किया, डीसी तक उसकी फाइल गई, फिर उसकी सील तोड़ दी गई, उसकी फाइल डीसी तक गई, एसएचओ को शिकायत गई, एफआईआर दर्ज हुई। तो ये कैसे संभव है कि 8 साल से इसके बावजूद वो दुकानें चल रही थी और कहीं चोरी छुपे नहीं चल रही थी, खुल्लम खुल्ला मॉल में चल रही थी? तो क्या रविंदर गुप्ता को समझ में नहीं आया? रविंदर गुप्ता को पता नहीं चला? एमसीडी के इतने सारे अधिकारी हैं, उनको नहीं पता चला? पुलिस को इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। कम से कम भी पुलिस, अगर बहुत घोर भ्रष्टाचारी एसएचओ होगा तो भी कम से कम उसने अपने आईओ को एक बार तो मॉल पे भेजा होगा कि जा भाई देख के आ जा, सील की फ़ोटो खींच के ले आ, जिन्होंने सील तोड़ी है उनका बयान दर्ज कर ले, एमसीडी वालों के बयान दर्ज कर दे। कम से कम कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मॉल में तो गया होगा, उसने मॉल देखी तो होगी कि मॉल पूरी की पूरी चल रही है। तो पुलिस और एमसीडी के अधिकारी और भाजपा के नेताओं ने मिलकर करोड़ों रुपए इसके अंदर कमाए। और अब जब दोबारा एक्सटॉर्शन करने का मन किया और दोबारा से ब्लैकमेलिंग शुरू की गई, तो दुकानदारों ने इसका विरोध किया, तो अब उनकी दुकानें सील करा दी। मतलब ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, चोरी, डकैती जो है भाजपा इस वक्त दिल्ली के अंदर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे गंदा, इससे घटिया रूप किसी भी प्रशासन का आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है कि जो दुकानदार आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग जिन्होंने भाजपा को और आरएसएस को दिल्ली में पाला, इनको लोग घर में घुसने नहीं देते थे, आरएसएस वालों को, व्यापारी वर्ग था दिल्ली का जिन्होंने इनको चंदा देके इनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि ये लोग आज केंद्र में सरकार चला रहे हैं। आज ये उस व्यापारी वर्ग के पीछे पड़ गए। उनकी बिल्डिंगों को सील कराते हैं, उसके ऊपर पैसा लेते हैं, काम चलवाते हैं, और फिर जब मन करता है दोबारा से बहा मरोड़ के उनसे दोबारा पैसे की उगाही करते हैं। मेरा सीधा सीधा आदेश गुप्ता से, क्या वो रविंदर गुप्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या वो इनके ऊपर सीबीआई की जांच कराएंगे? इसके अलावा भी मेरे पास कई सारी रिटर्न कंप्लेंट्स रविंदर गुप्ता के बारे में आई हैं, जिसके अंदर बैंक से जुड़े कुछ मामलों के बारे में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उसके बारे में हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रविंदर गुप्ता जी के बारे में हम लोग करेंगे। और हमारे सवाल बीजेपी के अध्यक्ष से, आदेश गुप्ता जी से हैं। ये जो 5 सवाल हमने किए हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसको वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर उनके प्रवक्ता की एक आदत बन गई है, जिस भी भ्रष्टाचार के बारे में हम सबूत दिखाते हैं वो कहते हैं नहीं, आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही कहती रहती है, और फिर उन पार्षदों को उन्हें निकालना पड़ता है और लिखित में कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो ये सवाल मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जरूर आदेश गुप्ता जी से पूछिएगा। ये एक प्राइवेट चैनल है जिसने ये स्टोरी 2-3 दिन पहले की थी, आप इसको देखिएगा। इसके अंदर दुकानदार जो है अपनी बात रख रहे हैं। वो हटा दो और इस नहीं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी